महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4-4.5 लाख रुपए लग जाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है, लास्ट 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते, कितने लोग हज नहीं करते। हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है, हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया, उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं करा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है, फर्ज है। किसके ऊपर में, गरीब के ऊपर में नहीं, गरीब पर हज नहीं है। अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, 1 मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। कितना खर्चा है जी हज में? 4 लाख लगता है। बोले वाह 4 लाख मंदी मंजिला थोड़ी, 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं आप? अच्छा, बखील जानते हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना मिली? अरे बोला नहीं आप? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा।
दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है वो देगा। आज जो वकील है ना, ये तकरीर सुनाइए मां, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा देगा। ये तकरीर सुनाइए मां, तकरीर उसको खिला दीजिए और खिला के उल्टा दीजिए और उससे बोलिए 1 टका, बोलो भैया पैसा दे दो। हाँ, एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह हटा दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा। बादशाह बोला कहां से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना परसरे घाट, वही जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोल रही तो बादशाह क्या बोले, तो दिमाग खराब तुम, इतना छोटा मछली 300 टका, हम अम्मा छोड़ने लो टका वापस कर। तो बादशाह कर कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब, हम बादशाह जी ने बीवी चीज हम वापस नहीं लेते, कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी है। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाहिए हमें। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी किससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है? अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोले नहीं, घर का मालिक के खुद ही आ गया। ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। घर का मालिक खुद ही आ गया, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आना, बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी तारीफ करी दी थोड़ी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी की खाना बने ले, हमर तो मन करे जा खाइए उठा के। बीवी सुनते 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 लिलकी बिरना, अब पीछू से एले मार के माथा में खटा, बोली करे मार ले हमरा। बी बोली हमार बिहार 20 साल भगल, ऐ करके हमार तारीफ नहीं कर, ऐ खुद याद नहीं घास हमार तीमान अनभान से, तो तारीफ नहीं ठगे जाओ, इतना बेलना मार होना था पहले उड़ा फोटो। नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली है। बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाई। अब
अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, तो जाने लगा आगे। तो दरबार में तो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रखा। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई। बीवी बोली देखिए बादशाह कितना बड़ा चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा है, वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। बादशाह बोला कि ठीक है, क्या है पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे। जो सही है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामादे मुस्तफा है, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना, अरे दाई जाने हो, पहले कहीं चमेन, अपने जमाने में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लीजिए। पड़ोसी की यहाँ गया, नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी की यहाँ गया, नहीं मिला। तीसरे पड़ोसी की यहाँ गया, नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी, एक आदमी का तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊँटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया, क्या बात? बोला मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो वो मिलेगा? तो ऊँट वाले ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। ये ऊँटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दे। तो अमीर ने कहा कि एक ऊँट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ, एक ऊँट पर सिर्फ शहदे था। ये यूं
घड़ा लटका हुआ। अरे घड़ा जाने चल बरिया, हाँ ऐसे बंधा हुआ। तो अमीर ने कहा ऊंट बांध से कि इसको एक बरिया शहद दे दो। ऊंट बांध का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। ये घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंट बांध ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊंट के पीठ से दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे। तो ऊंट बांध ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंट बांध ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामाद मुस्तफा थे, जो खलीफा सोम है। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती जिंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसको याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का तो बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला ये बाबू हिस्सा बखा कर। तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा कहे बोला बाबा के लिए कुछ समझते रहते, हम इंतजार में कर अपनी हिस्सा कर। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हम इंसाफ करी दे, हिस्सा बखरा लगा दे। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में, अच्छा सुना 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मत दी भेज। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन तू की करवे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, जब 3 बीघा जमीन हमें रखी। फिर मामा बोला कि अच्छा 4 2 रूच की करवे? तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोले ठीक है जी, हम उधर रोटियां रखी लो। तब बाप मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे? छोटका से पूछा, छोटका बोले कि भैया जानते। तो भैया बोले ठीक है जी, दुकान हमें रखी। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर पापा ऊपर में कर्जा की करें? तो छोटका बोली भैया जानते। तो भैया करम भागी सब कुछ हमें जानो, ते कुछ नहीं जानते, खेत हमें जानना, गौरव हमें जानना, दुकान हमें जानना, कम से कम बाबा छोटो बेटा तेजा बाबा का जाते जा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे
इसलिए मस्जिद का जलसा है। देखिए मस्जिद में बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्यों बुलाया गया, ये जलसे का इनाकात क्यों किया गया, इसलिए आपको जमा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुलाकर कुछ आपसे लेकर अल्लाह का घर बना देना है, ताकि दुनिया में अल्लाह का घर भी बन जाए और आपका महल भी जन्नत में बन जाए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोड़ने 10 दुआ करो, वो तो दुआ करो। अरे बोलो ना भाई, उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। तुम मुझे पुकारो, एक खाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में, अरे बोला नहीं हो, अब 80-90 साल की बुढ़िया रास्ता में गिरी, ठोकर लागले गिरी। अब उठे न कोई लड़का मोटरसाइकिल लग जाए जी तक गिर, मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठ गई। दादी उठे 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 उठे, चोट लग उठे उठे। बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोले बेटा जितना जल्दी थी हमें उठे ले दी, हमें दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो बेटा। दुआ मिले। मुझे 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। कुरान पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते, देखो उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते। कब तक मौला? तो अल्लाह कहता है उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी माल तो सबसे ज्यादा प्यारा सबको है। माल प्यारा है कि नहीं है? अरे बोला नहीं हो, टाका प्यारा है कि नहीं जी? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे रास्ते में माल खर्च करो, पैसा खर्च करो। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओना जोड़ने आमी 10 से दुआ करो। माँ मर गई है, बाप मर गया है, दादा मर गया है, दादी मर गई है, इंशाअल्लाह चाहे अपने ही नाम से अगर माँ बाप के नाम पर दे दिए चंदा मस्जिद में, तो सुनो हदीस सुनो, डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब आपको तो मिलेगा, आपका महल बनेगा। हम माँ बाप के नाम से दे दें, ये मस्जिद भतौरिया बस्ती के अंदर में, कोचेली बस्ती के अंदर में, बिजलिया बस्ती के अंदर, परसराई बस्ती के अंदर में, अमरपुर में, जब तक ये मस्जिद जिसमें चंदा दिए हैं ये खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई सखी, है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, चाहे वो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, पार्षद कमिश्नर हो, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, इंशाअल्लाह नफ्ज है नफ्ज दे दो, नफ्ज नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो। खाली देते मैं ले तैयार है, यहाँ ले मैं तैयार है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 10,000 रुपए ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसा मांगी मुर्शा हो, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना खास्ता अभी कोई हादसा अगर घर में हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50 हजार तो यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चले। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। हाँ बेटा बोला, अरे बोलो भाई बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जा झमेले खत्म है कोई पहला सखी 10,000 रुपए वाला इंशाअल्लाह। भतौरिया का कोई नौजवान, परसराई का कोई नौजवान, अनरपुर हेबला का कोई नौजवान, उर्दू जवार की बस्ती का कोई नौजवान है, कोई ऐसा अल्लाह का शेर है जो 10,000 रुपए देना चाहता हो, अभी
अभी कुछ दिन पहले खुनखुनी में जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मैं चंदा लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 30-30 हजार रुपए दिए, वो भी नकद दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ, वहाँ के लोगों का जज्बा देखा, क्या हौसला देखा है। कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह ये 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाले हैं। है कोई नौजवान है, पहला कोई सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, चाहे वो ताजिर हो, किसान हो, दुकानदार हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, पहला आदमी कोई है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी है भाई, पहला कोई आदमी इंशाअल्लाह हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 10,000 रुपए ताउन करने वाला, 10,000 रुपए ताउन करने वाला, 10,000 रुपए दान करने वाला पहला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ भतौरिया का कोई नौजवान हो, परसराई का कोई नौजवान हो, चाहे कोचैनी का कोई नौजवान हो, इंशाअल्लाह पहले नंबर पे कोई एक नौजवान का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े जमींदार लोगों की बस्ती है, मेरा भाई तैयार हुए माशाअल्लाह। है देखिए, क्या नाम भाई नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा इनाम मेरे हाथों में आया, बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा ताउन। एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था, बियाह हो गया, बीवी को घर में लेके आया, बीवी पूछल की, बीवी से नौजवान कहा कि तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बीवी कल की पलट के आपने नाम बताओ, तो नाम किस? लड़का बोले हमारा नाम है छेदीला। बीवी कल की तौबा, ये कोई नाम क्या पूछना है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी तुम्हें पता भी है हमको क्या क्या पसंद है। बोला नहीं हमारा पसंद है, मतलब नया नया की जे पसंद है तो वहां बने वो बोला। लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी करके तो कौन सी खाई? बोले मैं खाली दाल भेजी। बीवी बोले दाल आप खाइएगा, हम नहीं खाए, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बने, तीनों टाइम दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, ले दाल, दे दाल। इतना दाल खरीदते, अरे बोला दाल खरीदते। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई, पतली हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देख करके हैरत में पड़ गया, कल दरिया बीमार चल लगी, सूखा कांटों में बीमार चला गया। ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन बखीला खाली दाल खिला भैया। बोले कहने पोस माछो, बोले नहीं भैया पोस माछो बोले बहुत मारे। आंसू पोछा, ये आंसू पोछा हमरा से वो दाल निकाली। बहन मेरी खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ। आइए देखो ये नींद की टेबलेट है, राती दाल बनेवे नहीं, नीनो टेबलेट दाल में मिला था और खिला के सुतावे, हमरा से वो ऑपरेशन कर दिया। रात में आई दाल में नींद की गोली मिलाई, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, क्या भाई आया? अरे बोलो भाई कितना भाई आया? 4 भाई आया, मछट्टा से कफन खरीद के लाया, साथे में लाया। हाँ आया, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है, सबसे पहले उसको कफन पहनाया।
कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब पहन के चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोड़ा में खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा खाली ये होशों में आवा। नींद की गोली के असर खत्म हुई तो होश में आया तू ठीक बैठे 4 आदमी कोड़ा ना खड़ा पूछे कि भैया तो आदमी के जा बोले हमरा आदमी अल्लाह फरिश्ता है। बोला फरिश्ता आदमी यहाँ के नहीं रहा। बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने। बोला कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हम दाल खाना। बोले काय गोश्त काय खाए? मारो 50 कोड़ा। ये भाई कोड़ा बरसना शुरू किया। 50 कोड़ा यहाँ से 50 कोड़ा। अब 50 कोड़ा जब पूरा हुआ तब दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला फिर 50 कोड़ा। 100 कोड़ा में बेहोश रह गए। कफन खोला, जहां सोया उतर ले आके चारपाई रख दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गए, नींद नहीं खुली। नींद खुलते 100 कोड़ा मार यहाँ बीवी आए उठे के लुटान नाश्ता नहीं करवा 10 बजे के लिए बहुत मुश्किलों से आँख खोल के बीवी कल उठा जल्दी मुंह धोआ, हम जल्दी जब तक दाल रोटी बनाएगा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब से ये झोला के हमें छटा देखिए, हमें गोश्त भी आनो, माछो भी आनो, दूध भी आनो, दही भी आनो। सखी बनो मुसलमानों, मेरे हाथों में जो पर्ची आई है अल्हम्दुलिल्लाह फैजान समिति बाबू हमारे उप प्रमुख है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये नौजवान मेरा, ये बच्चा मेरा उप प्रमुख है। अल्लाह कल को इसे MLA भी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? बड़ा दिलदार लड़का है भाई, अच्छा बड़ा सखी लड़का। एक बार मैं आ रहा था, एक पलसा से आगे एक टोटो वाला से मेरी गाड़ी में थोड़ा सा खरोच आ गया था। मैं परेशान हो गया, भाई ये खरोच अगर सीधी करेंगे तो कम से कम हमको 20 से 25 हजार रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और मेरा ड्राइवर गाड़ी रोक दिया, टोटो वाला रोक दिया, कुछ देने लगता है। अब उधर से लड़का फैजान समिति साहब प्रमुख साहब आ रहे थे, वो देख लिया, हजरत सलाम दुआ भी क्या हुआ, मसला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी इस लड़की की दिलदारी मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये लिखा कि जितनी गिट्टी का खर्च होगा और कुर्बान जाओ, गिट्टी का खर्चा डलाई सब का सब ये उठाएगा, अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जनाब शबीर बाबू और जनाब क्या कहते हैं फैजान बाबू, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जन हो लो, अरे बोलो भाई 2 जन हो लो, हमको 5 आदमी चाहिए। है तीसरे नंबर पे, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है कोई तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, कोई तीसरा सखी माशाअल्लाह। है नौजवानों, है मुसलमानों, दौलत यही रह जाएगी, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, ये सोना चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए कि कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है, इसलिए रहती जिंदगी जन्नत में महल बना लो। मौत के बाद किसने देखा कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या करेगा नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों ना रहती जिंदगी अपना ठिकाना जन्नत में बना लो, अपना महल जन्नत में बना लो। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए, शब्बीर बाबू जैसा, फैजान बाबू जैसा कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है, कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे कोई है, सखी है भाई, तारातोरी करो, সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है, बस इंशाल्लाह सिर्फ 5 मिनट में लूंगा। 5 मिनट के अंदर में कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। अच्छा इस सौदा को सस्ता करे, सौदा को मैं सस्ता करूं। मैं ये चाहता हूं कि ये 10,000 रुपए दे, कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बोझ लग रहा था कि मकई का सीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी सी रकम है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि 5,000 रुपए वाला है इंशाल्लाह। आपके लिए भी दुआ वही होगी। ये देखिए ये नौमान बाबू हैं,
नारे तकबीर। अरे इसको लोग नारा कर रहा भैया, ये धक्का हमारी नारा लगा। मोमिन जब जमीन पर नारा लगा दे तो आसमान के फरिश्ते झूम उठे। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मिस्टर बाबू के वालिद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े सखी हैं ये। इनका बेटा मिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लड़का बड़ा दिलदार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौमान बाबू के दान को कबूल करे। माँ बाप के नाम पर अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भोजपुरी की फरमाइश है, लेकिन भोजपुरी अभी नहीं सुनाएंगे। इंशाअल्लाह जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी भोजपुरी सुना देंगे। ये देखिए बंगला के भी फरमाइश है, बंगला भी सुना देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद मुंतसिर साहब माशाअल्लाह, लठोरिया भतोरिया, ए माशाअल्लाह। अभी नारे तकबीर। ये देखिए चौथे नंबर पर मोहम्मद मुंतजिर बाबू भतोरिया के 10,000 रुपए अपनी मरहूम वालिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा देखो, औलाद सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 सदक़े जारिया है। क्या क्या है? मस्जिद बना दिए मर गए। ए बेटा बैठो, आखिरी बात सुनो। मस्जिद बना दिए मर गए, जब तक मस्जिद रहेगी आप मर गए, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, सवाब अल्लाह कब्र में देते रहेगा। मदरसा बना दिए, अल्लाह सवाब कब्र में देता रहेगा। नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। चौथा सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़कर जाना, नेक बेटा छोड़कर जाना, नेक बेटी छोड़कर जाना। बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान